हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब्सक्राइब को छोड़ते हुए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि हम एसबीआई का सीएसपी क्यों ना लें, मतलब लेने से क्या नुकसान है। तो दोस्तों, मैं तो सीधे बताऊंगा। पहले आपको बताऊं कि एसबीआई के सीएसपी के लिए आप अब इतने ग्राहक, पहले जैसे पहले काफ़ी कैरियर था, लेकिन अब कैरियर बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, कुछ उदाहरण दूंगा इसके मैं। जैसे दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक आ गई है। अब प्रत्येक दुकान वाले के पास एईपीएस ट्रांजेक्शन करता है वो। फिनो चल रही है, मार्केट में काफ़ी एईपीएस है। डीजी पे चल रहा है, बहुत सारे एईपीएस। तुम्हारे पड़ोस वाला किराना स्टोर, कोई भी दुकान हो, सभी एईपीएस लेके बैठे हैं और तुरंत तुरंत अंगूठी से पैसे निकाल के पेमेंट ले लेते हैं। अब ये तो हुई हमारे जो साथी, मान लो इन्हें, ये दुकान वाले सभी अब साथी हो गए। किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब एईपीएस लेके बैठे हैं। तो ट्रांजेक्शन वाले ग्राहक इतने आ नहीं रहे हैं। अब तो दूसरा दोस्तों, एक नया प्रॉब्लम आपके लिए एक और आ गई है। फ़ोन पे, गूगल पे, ये सभी ऐप हैं दोस्तों। सब कोई भी हो वो सीधे पेमेंट करता है। क्या क्यों आपके पास अंगूठा लगवाने आएगा वो? और क्यों किताब लेके घूमेगा? क्यों आधार कार्ड लेके घूम रहा है वो तो सीधे फ़ोन पे, गूगल पे से करेगा पेमेंट। तो ये तो हो गई कुछ ये उदाहरण। अब दोस्तों, दूसरी बात, अब बहुत से दोस्त मेरी बातों को समझेंगे नहीं और कहेंगे कि हम तो अकाउंट खोलेंगे। तो दोस्तों, अकाउंट खोलने के लिए अब एक ऑनलाइन प्रोसेस आ गया है। कोटक में खोलोगे, एक्सिस में खोलोगे, कौन सी जिस बैंक में खोलना चाहो उसमें अकाउंट खोल सकते हो। एसबीआई में खोलोगे, यही एसबीआई सीएसपी से 10 घंटे प्री चेक होता है, कितने दिनों में अकाउंट खुलता है। यूनो से तुरंत एक दिन में अकाउंट खुल जाता है। और दोस्तों, एयरटेल पेमेंट में 1 घंटे में अकाउंट खोल के दे देती है, और क्या 10 मिनट में। और दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक, कितनी बैंकों में, और देखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक घर पे आके अकाउंट खोल के जाते हैं। खुलवाना है आप सभी को। और दोस्तों, इसके बाद भी आप नहीं मानोगे कि मुझे तो लेना ही लेना है। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, मगर एक इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें रूलर कमीशन मिलता है। तो रूलर कमीशन से थोड़ा मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों, अब मैं कुछ आपको कमीशन दिखाता हूँ इसका, अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए। ये दोस्तों, अब ऐसा होता है कि कुछ हमारे यूट्यूबर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं और उनको ये सीधे दिखाते हैं, ये 30,000 देखो इस बंदे को मिला है ऊपर राज। ये कौन सा बंदा है, इसको 30,000 रुपये, फिर इससे नीचे वाले को 23,000, इससे नीचे को 16,000। तो इसको देख के हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये नई न्यू न्यू बंदा है, इसने ज्वाइन किया है सीएसपी। पहले ऐसा हो जाता था क्योंकि पहले अकाउंट काफ़ी हैं इनके पास। जो ऊपर वाले बंदे हैं ना, ये 2014-15 से काम कर रहे होंगे, काफ़ी अकाउंट हैं, वो कस्टमर आते होंगे। लेकिन अब कस्टमर ऑनलाइन ही सब कुछ यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, इसका देखिए, इसका इस बंदे के 300 ट्रांजेक्शन हुए थे इसके सीएसपी पे। तो दोस्तों, इसका ट्रांजेक्शन कमीशन था 509। तो 509 में से 65% कंपनी देती है और बाद बाकी रख लेती है। तो 331 रुपये मिला इसे। इंसेंटिव इसको कोरोना वायरस टाइम में मिला था 433, और 433 में से 65% दिया, बाद बाकी रखा 221। रूलर कमीशन मैंने बात बताया था आपको, प्लस पॉइंट यही है बस। अब प्लस पॉइंट 90% देती है, 10% कंपनी रख लेती है, 1800 रुपये रूलर कमीशन हो गया। अदर टोटल जो कुछ भी क्या होगा, 1225 रुपये। उसमें से 65% दिया, बाद बाकी रख लिया, 911 रुपये। अब दोस्तों, इस बंदे को टोटल मिला है 3,323 एक महीने के में काम करने के बाद। अब ये अपनी दुकान का लाइट का बिल देगा या क्या देगा? लाइट का बिल देगा 500 रुपये, या दुकान का बिल देगा 1,000 रुपये। 1,500 रुपये बचे। अब 1,500 में आप में से कौन दुकान, मतलब घर चलाना चाहेगा? तो बताइए। इसके बाद भी अगर आप उतावले हो रहे हैं सीएसपी लेने के लिए, तो मेरे पास कंपनियों की लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं बिल्कुल चस्पा करूँगा आपके साथ, और तरीका बताऊँगा एक एक, और बिल्कुल सरल माध्यम से सीएसपी दिलाऊँगा। क्योंकि आपके पास अभी तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे होंगे और आप मानोगे ही नहीं। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो इसीलिए आएगी बिल्कुल सीएसपी दिलाने वाली। धन्यवाद।